ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया है कि पुतिन न ट्रंप की सुनेंगे न ही ज़ेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहल रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर यह हमले देखकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। कीव, खार्किव, सुमी और ओडेसा के बाद ज़पोरिज़िया में हुए हमलों ने अमेरिका का नेटो वाला जमीन जगा दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर और युद्ध वाले विकल्प चक्र को बार बार घुमाया और इसका फैसला आया युद्ध। ट्रंप को एहसास हुआ कि अमेरिका को अब किसी भी सूरत में यूक्रेन को बचाना होगा, या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के बदले अब युद्ध को चुना है, या फिर उन्हें चुनना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन को और हथियार भेजे जाएंगे, जबकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को अहम हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन जून के बाद जुलाई में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने बता दिया है कि पुतिन न ट्रंप की सुनेंगे न ही ज़ेलेंस्की पर रहम करेंगे। इसलिए यूक्रेन अब रोजाना ड्रोन और मिसाइल के हमलों से दहल रहा है। पुतिन के हमले और तेज हो चुके हैं, लिहाजा ट्रंप को फाइनल कॉल लेनी पड़ी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा, यूक्रेन को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. पूरी तरह बिखर चुके यूक्रेन के बाद पुतिन का एजेंडा अमेरिका के सबसे बड़े जंगी प्लेटफॉर्म को तबाह करना चाहता है। यूक्रेन में लगी आग अब बता रही है कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर कैपिटल कीव, हर शहर को जलाकर रूस ने अपना नया टारगेट सेट कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा है कि एक हफ्ते में रूस ने 1270 ड्रोन, 39 मिसाइलें और करीब 1000 ग्लाइड बम यूक्रेन पर दागे हैं। इसलिए ये यूक्रेन का सबसे खूनी हफ्ता बताया जा रहा है। इन हमलों में यूक्रेन के 11 लोगों की मौत हुई, करीब 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन की तबाही देखकर नेटो भी तेजी से ज़ेलेंस्की के पीछे लामबंद होने लगा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ब्रिटेन के 3 दिन के दौरे पर आए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन वो देश हैं
जो यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में है और नेटो के फ्रंट की सबसे मजबूत सेनाओं में भी गिने जाते हैं। दोनों ही परमाणु शक्ति हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। जाहिर है कि मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर की मुलाकात में पुतिन का युद्ध छाया रहेगा। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले करके बता दिया है कि अब वो नेटो तोड़ युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं। यूक्रेन में पुतिन के हर हमले की तस्वीर बता रही है कि रूस का एजेंडा अब ट्रंप के ख्वाब तोड़ देगा। चौथे साल में चल रहे युद्ध में पुतिन अब यूक्रेन को आगे बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहते। हर हमले के साथ उनकी फायर पावर लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन में अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों का खून बहा चुकी है। यूक्रेन के हर बड़े शहर को पुतिन की मिसाइल और कामिकेज ड्रोन दहला रहे हैं और इन्हें रोकना अब जेलेंस्की के बस के बाहर की बात हो चुकी है। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन को लेकर बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने जो कहा है उसके मायने साफ है कि पुतिन के सिर पर खून सवार हो चुका है। ट्रंप बता रहे हैं कि पुतिन अब ना रुकेंगे, न माफ करेंगे। ट्रंप का दावा है कि पुतिन अब बहुत ही सख्ती से यूक्रेन को कुचल डालेंगे। And if I can stop a war, because I have an ability to do so, I'm disappointed, frankly, that President Putin hasn't stopped. I'm not happy about it either. इससे पहले यूक्रेन में युद्ध को लेकर ट्रंप के ऑफिस में बड़ा अलार्म बजा था और ट्रंप के आदेश पर पेंटागन ने ऐसा फैसला किया, जिसके बाद जेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक कम हो रहा है, यानी अमेरिका के अपने हथियार खत्म होने वाले हैं, इसलिए यूक्रेन को कुछ हथियारों की डिलीवरी रोकी जा रही है। इनमें अमेरिका की पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल थी, हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम के रॉकेट थे, हेल फायर मिसाइल और 155 मिलीमीटर वाली तोप के गोले शामिल थे। ये वो जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल शामिल हैं जिनके जरिए जेलेंस्की पुतिन के ड्रोन और मिसाइल अटैक को रोकने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। रूस न सिर्फ यूक्रेन के बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि उन सेंटर्स को भी टारगेट किया गया है जहां यूक्रेन की सेना नए सैनिकों की भर्ती कर रही है। हालांकि इसके जवाब में यूक्रेन ने भी कई हमले किए हैं और रूस का दावा है कि जेलेंस्की की फौज ने 5 दिनों के अंदर 13 रूसी इलाकों पर 91 ड्रोन से हमले किए हैं। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों, तेल रिफाइनरी और हवाई अड्डों को ड्रोन से टारगेट किया है। सबसे खतरनाक तो जेलेंस्की का ऑपरेशन स्पाइडर वेव था, जिसमें यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर 117 ड्रोन से हमला किया था और पुतिन के कई परमाणु बमवर्षक और फाइटर जेट तबाह कर दिए गए थे। जेलेंस्की की शिकायत है कि पुतिन अब कई देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। And there is no significant Russian weapon today that is produced without components, without equipment or materials from other countries, sadly including some from Europe and NATO. Yes, of course. And this must stop. Such components can be found in every Russian missile, in most of their drones, and in military vehicles. And it's not just China. Also, Taiwan and some of these parts come from the European countries and from the United States, and every single component or machine tool delivered to Russia's defense sector helps prolong the war and is a crime against peace. पुतिन के इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। जेलेंस्की हर उस शख्स तक पहुंच रहे हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहा है या फिर आगे दे सकता है, यानी जेलेंस्की लगातार सप्लाई रूट बरकरार रखने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए तो समझ लीजिए कि जेलेंस्की की सेना 24 घंटे भी पुतिन के आगे नहीं टिक पाएगी। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। We all understand that the source of this war and the long-term threat to the European way of life is Russia. But in reality,
we are not just facing Russia alone. We are facing a network of state and non-state actors that are serving the course of aggression. This network includes Russia, North Korea, the current regime in Iran, Chinese companies. यूक्रेन में पुतिन के हमलों के बाद ऐसी ही तबाही नजर आती है और तस्वीर बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल धमाकों के बाद यूक्रेन के शहर वैसे ही नजर आते हैं जैसे इजराइल की बमबारी के बाद गाजा नजर आता है। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव से लेकर खार्किव और सुमी हर शहर में रूस की फौज लाशों का पहाड़ खड़ा करना चाहती है, लेकिन परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं। 3.25 साल के युद्ध में पुतिन के शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को लेकर अब बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही, जिसे पुतिन पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। पुतिन के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर है। रूस के परिवहन मंत्री रोमन स्टोरोवोइट की मौत ने पूरे रूस में हड़कंप मचा दिया है। रूस के अधिकारी इसे आत्महत्या बता रहे हैं, लेकिन पुतिन के मंत्री की मौत की खबर उनके बर्खास्त होने के कुछ घंटों बाद आई। रूस की मीडिया का कहना है कि यह मामला कुर्स्क में डिफेंस वॉल के लिए दी गई रकम के गबन को लेकर हो सकता है, जिसकी जांच चल रही है। कुर्स्क में अगस्त 2024 में यूक्रेन की अचानक घुसपैठ के दौरान रूस का मोर्चा कमजोर साबित हुआ था और तब इसके लिए स्टारोवोइट को जिम्मेदार ठहराया गया। वैसे ये तो रूस के अंदर का मामला है, लेकिन फिलहाल चैलेंज बाहर देखा जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा तड़का ट्रंप के फैसले ने लगाया है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई फिर शुरू करके ट्रंप ने बता दिया है कि अब वो सीज फायर नहीं, युद्ध के पक्ष में है। ट्रंप ने इसका फैसला ऐसे वक्त किया जब वो युद्ध रोकने वाले अपने दावों को चीख चीख कर दुनिया के सामने बता रहे हैं। हालांकि अब सबकी नजर पुतिन पर है। रूस में परमाणु बेस पर हमले ने पुतिन को बड़ा झटका दिया है, इसलिए यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं है। खार्किव और ओदेसा पर हो रहे ड्रोन हमलों और मिसाइल अटैक ने जेलेंस्की को चारों खाने चित कर दिया है। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन ये आग इसलिए नहीं बुझ रही। 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब पुतिन के बाद इस युद्ध की आग में ट्रंप के फैसले ने पेट्रोल डालने का काम कर दिया है। तो इस बुलेटिन में अभी